नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 16 नवंबर को सूर्य दोपहर के 1:01 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसीलिए कल सूर्य संक्रांति भी है, क्योंकि सूर्य संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। और 15 दिसंबर तक सूर्य जो है वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और सूर्य के इस भ्रमण का, इस गोचर का सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो गोचर है केवल और केवल इसे लगन से ही देखिएगा, ये लगन पर ही आधारित है। यानी आपका जो भी जन्म लगन है या जन्म के समय जो भी लग्न था उस पर यह गोचर आधारित है, तो इसको अपनी जन्म लग्न राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि गोचर को और भी ज्यादा सरल तरीके से समझाने की चेष्टा करूं, क्योंकि बहुत से ज्योतिष प्रेमी हैं, बहुत से ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्रकार से ये मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार से गोचर का अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, गोचर जो है या ज्योतिष शास्त्र में सबसे जो मुश्किल कार्य है वो है घटना का सही सही अनुमान लगाना। और घटना का सही सही अनुमान लगाने के लिए गोचर का सहारा लिया जाता है। और गोचर इतना आसान नहीं, गोचर सबसे ज्योतिष शास्त्र का सबसे जटिल प्रक्रिया है कि गोचर के माध्यम से सही सही अनुमान लगाना कि ग्रह क्या कर सकते हैं या आने वाला समय कैसा है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को आप 100% थंब रूल नहीं मान सकते। ये संभावनाओं पर आधारित है, ये आपके अपने कर्मों पर आधारित है, क्योंकि कर्म और ज्योतिष या कर्म और भाग्य ये एक दूसरे के ही पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो खैर, ये बहुत लंबा विषय है, हम इस विषय में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो आज का हम बात करेंगे सूर्य संक्रांति, यानी सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस दौरान यानी 16 नवंबर को सूर्य होंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। उसके बाद 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर 2 दिसंबर से इस सौर मास के अंत तक, क्योंकि सूर्य संक्रांति से जो मास की शुरुआत होती है उसे सौर मास कहा जाता है, तो इस सूर्य मास के अंत तक सूर्य जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। और शुरुआत हम सबसे पहले मेष लगन से करेंगे कि मेष लगन के जातकों के लिए क्या फल देंगे। देखिए, मेष लगन के लिए सूर्य पंचमेश हैं और पंचमेश होकर के कहां गए हैं, अष्टम में। पंचमेश का अष्टम में जाना, पंचमेश यानी बुद्धि, अष्टम यानी डेड एंड, बुद्धि का बंद होना। यानी अब होगा क्या कि आपकी बुद्धि एक सीमा पे आके रुक जाएगी, आगे नहीं सोच पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। आपको विशेष या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना है। पंचम भाव संतान का भी है, संतान कष्ट भी आ सकता है। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, शेयर मार्केट में नुकसान। लेकिन कब होगा, क्योंकि सूर्य तो पूरा महीना रहेंगे, तो कब कब होगा यह डिसाइड करेगा नक्षत्र का गोचर, सूर्य का नक्षत्र में गोचर। तो 16 नवंबर को सूर्य होंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु जो है नवमेश और द्वादशेश होकर के दशम भाव में चल रहे हैं। नवमेश और दशमेश गुरु का दशम भाव में जाना, भाग्येश का दशम भाव में जाना, यहां पे जो सूर्य का प्रथम सप्ताह होगा बढ़िया रहेगा। भाग्येश का दशम में जाना आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करता है। हालांकि गुरु नीच के हैं, लेकिन कैसे भी आपको सफलता अवश्य दिलाते हैं। अधिकार क्षेत्र आपका बढ़ेगा, आपका नौकरी कारोबार बढ़ेगा,
विदेशी व्यापार बढ़ेगा। अब यहां पे देखिए सूर्य का पंचमेश होकर के अष्टम में जाना क्या फल था, और जैसे ही हम नक्षत्र पर पहुंचे, विशाखा नक्षत्र पर पहुंचे, तो एकदम फल उसके विपरीत हो गया। यानी कि आपका जो बुद्धि है उससे ज्यादा काम नहीं लेना, क्योंकि काम स्वयं बनते चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सूर्य विशाखा गुरु के नक्षत्र में, गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं, तो भाग्य और कर्म अपने आप बनते चले जाएंगे भाग्य के मार्ग से, भाग्य के रास्ते से। उसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब शनि तो बैठे ही अपनी स्वराशि में है और दशम भाव में बैठे हैं, शशि योग का निर्माण कर रहे हैं। तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, कारोबार में प्रमोशन, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद सूर्य चले जाएंगे 2 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। अब यहां पे वो सूर्य का अष्टम भाव का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध भी तृतीयेश और षष्ठेश होकर के अष्टम में ही बैठे हैं। नक्षत्र स्वयं सूर्य भी अष्टम में और उसका नक्षत्र स्वामी भी अष्टम में, तो क्या होगा? ना बुद्धि काम आएगी, ना पराक्रम काम आएगा, और कार्यों में व्यवधान, बाधा, रुकावट, कोर्ट कचहरी, धन हानि, ये सभी चीजें हो सकती हैं। सरकार की तरफ से आपको कोई जुर्माना लग सकता है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, नौकरी में आपकी दिक्कतें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि षष्ठेश भी है बुध और अष्टम में बैठे हैं। अब यहां पे बहुत लोग कहेंगे षष्ठेश अष्टम में बैठ जाए विपरीत राजयोग बना देगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, टेक्निकली तो बिल्कुल नहीं है। षष्ठेश अष्टम में जाएगा, दोनों का नुकसान करेगा, छठे का भी और अष्टम का भी, तो नौकरी में दिक्कतें। तो इस प्रकार से मेष लगन के जातकों को जो फल हैं वो प्राप्त होंगे। और वृषभ लगन की बात कर लें कि वृषभ लगन को क्या फल मिलेंगे। अब वृषभ लगन के लिए चतुर्थेश सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे। वृषभ लगन से सूर्य चतुर्थेश हैं, सप्तम भाव में जाएंगे। चतुर्थ है सुख स्थान और सप्तम है लक्ष्मी स्थान, चतुर्थ है वैभव स्थान, यानी वैभव लक्ष्मी योग या लक्ष्मी सुख की प्राप्ति। लेकिन कब होगी, कैसे होगी, ये निर्णय करेगा नक्षत्र गोचर, यानी सूर्य जिस जिस नक्षत्र से गुजरेंगे तब उस वैभव सुख लक्ष्मी की प्राप्ति या वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो 16 नवंबर को सूर्य होंगे गुरु के नक्षत्र में। अब यहां पे गुरु अष्टमेश लाभेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो अष्टमेश का भाग्य में जाना पैतृक सुख संपदा दिला सकता है, लाभेश का भाग्य में जाना भाग्य के मार्ग से लाभ करवा सकता है, विदेशों से लाभ करवा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाएगा, दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ होगा। इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। शनि भी भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो शनि भी भाग्य की वृद्धि करते हैं, सुख की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशी व्यापार से लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ होगा। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, आपके इस समय जो आम कारोबार है, जो नॉर्मल कारोबार है, उसमें परिवर्तन या एक्सपेंशन हो सकता है। फिर 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब यहां पे उस वैभव लक्ष्मी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध जो है वृषभ लगन से द्वितीयेश और पंचमेश हैं और चले गए हैं सप्तम भाव में। धनेश का सप्तम में जाना, पंचमेश का सप्तम में जाना अपने आप में लक्ष्मी प्राप्ति करवाएगा, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी, वाणी के माध्यम से लाभ होगा, लाइजनिंग या एडवाइजरी सर्विसेज के माध्यम से आपको लाभ होगा, नौकरी कारोबार के माध्यम से आपको लाभ होगा, खास करके कारोबार के माध्यम से, और नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो वृषभ लगन के लिए इस प्रकार से
फल देंगे। अब मिथुन लगन की बात कर लें कि मिथुन लगन के लिए क्या फल रहेगा। सूर्य देखिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना यानी अपने बाहुबल से जीत को हासिल करते हैं या करेंगे। पराक्रम सेल्फ एफर्ट्स और छठा शत्रुओं पर जीत। तो अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। और कब होगी, कैसे होगी? तो शुरुआत में ये जीत आसानी से नहीं मिलेगी। कारण क्योंकि सूर्य हैं 16 नवंबर को विशाखा गुरु के नक्षत्र में। गुरु भी सप्तमेश और दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। अब दशमेश होकर के अष्टम भाव में यानी आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएंगे, शत्रु परेशान करेंगे। कर्म भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है। जीत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन शुरुआत में आपकी परीक्षा होगी, एफर्ट्स, मेहनत होगी, मशक्कत लगेगी। तो शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ेंगी। उसके बाद 19 नवंबर को भी जो सूर्य हैं अनुराधा नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, तो अभी भी वो बाधाएं बरकरार रहेंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य 2 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, तब होगी आपकी जीत सुनिश्चित। आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे 2 दिसंबर से, क्योंकि बुध जो हैं लग्नेश और चतुर्थेश होकर के छठे भाव में बैठे होंगे। तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी, सुख की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। शत्रु अब आपसे भागेंगे, शत्रुओं पर आपकी जीत होगी, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो पराक्रम के माध्यम से जीत मिलेगी, लेकिन 2 दिसंबर के बाद से। कर्क लगन की बात कर ले, कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए ये महीना आप रिस्क लेने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपका धनेश पंचम में बैठ गया, धन भाव का स्वामी पंचम में। और आप रिस्क कैसा लेंगे? धन संबंधी रिस्क लेंगे, खास करके शेयर मार्केट में रिस्क लेंगे, शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। तो धनेश का पंचम में बैठना यानी पंचम स्थान है जुए का, जुआ खेलेंगे, स्पेकुलेशन, जिंदगी का जुआ, धन का जुआ, कैसा भी जुआ हो सकता है। तो रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो आप उससे थोड़ा बचिएगा। लेकिन सफलता कब मिलेगी? सफलता भी मिलेगी। तो 16 नवंबर को सूर्य होंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु षष्ठेश हैं, नवमेश हैं, और कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। भाग्येश का सप्तम भाव में आना यह भी अपने आप में शुभ माना जाता है, यानी कार्य सिरे चढ़ेंगे, कार्य बनेंगे, खास करके कारोबार में। नौकरी में वृद्धि योग, नौकरी में तरक्की योग बन सकता है, लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है, विरोधी परेशान करेंगे। इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। और शनि कहां बैठे हैं? शनि बैठे ही आपके सप्तम भाव में, अपनी स्वराशि में बैठे हैं। तो कार्य और व्यवसाय में धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध जो हैं तृतीयेश और द्वादशेश पंचम में बैठे हैं। यहां पे आपका वो रिस्क वाला फैक्टर आएगा, यहां पे आपका निवेश बढ़ेगा, खास करके आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आपका अपनी संतान पर निवेश होगा किसी भी तरह से, तो यहां पे खर्च बढ़ेंगे अनावश्यक रूप से, भागदौड़ बढ़ेगी और रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेने से बचिएगा, क्योंकि रिस्क जो है ये कई दफा नुकसान दे जाता है। सिंह लगन की बात करें कि सिंह लगन के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा सूर्य का। अब देखिए सिंह लगन से स्वयं सूर्य लगन के स्वामी हैं, राजा हैं, और सूर्य कहां बैठे हैं? चौथे भाव में, सुख स्थान में। स्वयं राजा सुख स्थान में बैठा है, तो सुख की वृद्धि, धन ऐश्वर्य की वृद्धि, लग्जरी चीजों की वृद्धि। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना
सुख स्थान की वृद्धि करता है, पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है। लेकिन यह वृद्धि कब मिलेगी? यह वृद्धि मिलेगी जब सूर्य पहले तो 16 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में होंगे, गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु पंचमेश और अष्टमेश है, पंचमेश और अष्टमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो अभी वो वृद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि पंचमेश अष्टमेश का छठे भाव में होना आपके नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करता है। उसके बाद सूर्य चले जाएंगे 19 नवंबर को अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। अब यहां से आपका ग्राफ ऊपर जाना शुरू होगा, क्योंकि शनि षष्ठेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो नौकरी में वृद्धि, तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, क्योंकि षष्ठेश छठे भाव में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, शत्रु दबे रहेंगे। पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। अब वो राजा वाला सुख प्राप्त होगा, अब वो पारिवारिक सुख की वृद्धि करेंगे, क्योंकि बुध जो है धन और लाभ के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो वो जो राजा वाला सुख था, ऐश्वर्य जो मिलना था, वो अब आपको 2 दिसंबर से मिलेगा। कन्या लगन, कन्या लगन की बात कर लें तो कन्या लगन से द्वादशेश सूर्य बैठ गए हैं पराक्रम भाव में, यानी विदेश से आपके कार्यों में सफलता, पराक्रम से, भुजबल से, बाहुबल से, एफर्ट से और विदेशी संबंधों से, यानी किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से, किसी भाई बंधु के सहयोग से, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का है, तृतीय भाव भाई बंधु का है। तो बाहरी किसी भाई बंधु के सहयोग से, विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से और खुद के पराक्रम से, खुद की मेहनत से सफलता मिलेगी। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। और कब कब मिलेगी सफलता, कैसे मिलेगी सफलता? तो 16 नवंबर को कन्या लगन से सूर्य होंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। अब चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु पंचम भाव में संतान से वृद्धि करवाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और लेकिन यहां पे आपको उतना लाभ नहीं, विरोधी आपसे लाभ लेंगे, अभी विरोधी आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में। अब शनि पंचम भाव में बैठे हैं और अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, शेयर मार्केट के जरिए धन लाभ हो सकता है, संतान के माध्यम से लाभ हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि स्वयं आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन किसी बाहरी मदद से आपको लाभ मिलेगा। वो बाहरी मदद आपके भाई बंधु के माध्यम से हो सकती है, आपके संतान के माध्यम से हो सकती है। उसके बाद 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। अब यहां पे बुध क्या है, लग्नेश और दशमेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। लग्नेश और दशमेश का तृतीय भाव में, यानी अपनी कोशिशों से, अपने मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा मीडिया, आईटी, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, जितने भी ये बुध से जुड़े क्षेत्र हैं, वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं, बुद्धि से जुड़े क्षेत्र हैं, ज्योतिष से जुड़े क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ मिलने लगेगा 2 दिसंबर से आगे। तुला लगन, तुला लगन के लिए लाभेश सूर्य, लाभ स्थान के सूर्य कहां बैठे हैं, धन भाव में, यानी लक्ष्मी उठ करके लक्ष्मी स्थान में बैठ गई है। लाभेश का धन भाव में जाना, लक्ष्मी का ही लक्ष्मी स्थान में बैठना, तो लक्ष्मी योग बन जाता है। लेकिन लक्ष्मी मिलेगी कब और कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसके माध्यम से मिलेगी, तो यह निश्चित करेगा नक्षत्र स्वामी। 16 नवंबर को सूर्य होंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु जो है तृतीयेश और षष्ठेश होकर के चौथे भाव में बैठ गए हैं, तो कैसे मिलेगी लक्ष्मी? पराक्रम से, नौकरी से और भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। क्योंकि गुरु चौथे भाव में, चाहे नीच के हैं लेकिन लाभ तो देंगे। जमीन जायदाद से लाभ मिल सकता है, शिक्षा के माध्यम से लाभ मिल सकता है। उसके बाद 19 नवंबर को
तो सूर्य वैसे ही अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पे शनि अपनी स्वराशि में बैठे हैं और चौथे भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है शनि वैसे भी खास करके प्रॉपर्टी के कारक हैं। जमीन जायदाद के माध्यम से शनि आपको लाभ देंगे, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और फिर 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, और भाग्येश और द्वादशेश, भाग्य भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी बैठेगा धन भाव में, यानी यहां पे वो लक्ष्मी योग आपको मिलने लगेगा। वैसे तो 19 नवंबर से ही शुभ फल मिलने लगेंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में, यानी भाग्य से लक्ष्मी का निर्माण, भाग्य से लक्ष्मी की प्राप्ति। द्वादश भाव का स्वामी जब धन भाव में बैठ जाए तो बाहरी संबंधों से धन की प्राप्ति, विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति, किए गए निवेश से रिटर्न मिलनी शुरू हो जाती है, जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी उससे रिटर्न मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लक्ष्मी बैठ गई है लक्ष्मी स्थान में, यानी लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचेगी। वृश्चिक लगन की बात कर लें तो इनके लिए साम्राज्य योग बनता है। कैसे बनता है? दशमेश बैठ गए हैं लगन भाव में। लगन होता है तख्तो ताज, द थ्रोन। लगन सबसे परम, सबसे स्ट्रॉन्ग घर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, माफ कीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, थ्रोन, तख्तो ताज। और दशमेश जब लगन में बैठ जाए तो क्या करते हैं? अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, नौकरी में तरक्की देते हैं, आपके प्रमोशन के चांस बनते हैं, इसके बाद आपके कारोबार में तरक्की और प्रमोशन के चांस बनते हैं, और आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में भी आपके संबंध मजबूत होते हैं। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलता है, सरकार के माध्यम से आपको लाभ मिलता है। और कैसे मिलेगा, कब कब मिलेगा? तो 16 नवंबर को सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र में होंगे। विशाखा नक्षत्र में गुरु आपके धनेश और पंचमेश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो धनेश और पंचमेश का तृतीय भाव में बैठना यानी अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से धन लाभ होना, आपके संतान के माध्यम से धन लाभ होना, शेयर मार्केट के माध्यम से धन लाभ होना, वाणी से जुड़े कार्यों से धन लाभ होना, मीडिया आदि क्षेत्रों से धन लाभ होना। फिर 19 नवंबर को शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य, अनुराधा नक्षत्र में। और शनि तो पहले ही तृतीयेश होकर के तृतीय भाव में, यानी पराक्रम से, मेहनत से, भाई बंधुओं के सहयोग से, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ। उसके बाद 2 दिसंबर को चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब बुध जो है लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश और लाभेश बुध कहां बैठे हैं? लगन में, सॉरी, वृश्चिक राशि में। अष्टमेश और लाभेश बुध वृश्चिक राशि लगन में ही बैठे हैं। अष्टमेश जब लगन में बैठता है तो थोड़ी सी मार्ग में बाधाएं जरूर देता है, रुकावटें जरूर देता है, लेकिन लाभेश लगन में यह सुनिश्चित करता है कि लाभ तो अवश्य होगा। तो थोड़ा बाधाएं हो सकती हैं लेकिन लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधा भी रहेगी। धनु लगन की बात कर लें तो भाग्य भाव के स्वामी द्वादश भाव में है, यानी कि अब भाग्येश का द्वादश में जाना, विदेश में जाकर के या विदेशी कार्यों से भाग्य की वृद्धि होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होना, विदेशी संबंधों से लाभ होना, विदेशी व्यापार से लाभ होना, बाहरी लोगों से लाभ होना, भाग्य बढ़ना, फॉरेन सेटलमेंट होना। इसके बाद धनु लगन से सूर्य जैसे ही 16 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। लग्नेश का धन भाव में जाना, चतुर्थेश का धन भाव में जाना, यानी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा के माध्यम से लाभ होना। उसके बाद 19 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य, शनि जो कि धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बैठे हैं, तो और ज्यादा आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। फिर 2 दिसंबर को जो सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे। अब बुध सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के बुध चले गए 12वें स्थान में। तो नौकरी और कारोबार के सिलसिले में बाहरी संबंधों के माध्यम से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा।
मकर लगन में अष्टमेश चला गया लाभ स्थान में, यानी अचानक धन लाभ पैतृक संपदा के जरिए, लेकिन इस लाभ में थोड़ा सा दुख शामिल होगा। कैसे? अब सूर्य जो है 16 नवंबर को विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, तृतीयेश और द्वादशेश गुरु लगन में बैठे होंगे, आपके मकर राशि लगन में बैठे होंगे। तो विदेशों से और अपने पराक्रम से, सेल्फ एफर्ट से आपको लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। शनि भी आपकी जो है समाज में आपका रुतबा बढ़ाते हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी। उसके बाद 2 दिसंबर को चले जाएंगे सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। अब वो लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं जो पैतृक संपदा से मिल सकता है। तो आपको, क्योंकि बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं, छठा भाव नौकरी और नवम भाव पिता का, पिता के अलावा नवम भाव पैतृक संपदा का भी माना जाता है। तो नवमेश का 11वें स्थान में जाना यानी पैतृक संपदा के माध्यम से लाभ मिलना। तो मकर लगन के लिए कुछ इस प्रकार से फल रहेंगे। भाग्य की वृद्धि होगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की व प्रमोशन भी मिल सकती है। कुंभ लगन, कुंभ लगन की बात करें, अब लक्ष्मी स्थान के स्वामी है सूर्य, सप्तमेश लक्ष्मी, और कहां बैठे हैं? कर्म भाव दशम भाव में, यानी लक्ष्मी आएगी कर्म के माध्यम से, कर्म करने से, आपके शुभ कर्मों से लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होगा। कैसे होगा? 16 नवंबर को सूर्य विशाखा गुरु के नक्षत्र में होंगे कुंभ लगन के लिए। अब गुरु धनेश और लाभेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो बाहरी संबंधों से लाभ होगा, विदेशी संबंधों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, आपको निवेश बढ़ेगा, आपके खर्च भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ेगा या शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ हो सकता है, और भी कई माध्यम से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ हो सकता है। इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र अनुराधा में। तो शनि, अब लग्नेश शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ये जो फेज रहेगा आपके लिए चिंता व परेशानी आ सकती है। उसके बाद 2 दिसंबर को जैसे ही सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब पंचमेश और अष्टमेश बुध दशम भाव में बैठे हैं, तो पंचमेश का दशम भाव में जाना यानी संतान से लाभ मिलना, पंचमेश का दशम भाव में जाना शेयर मार्केट से लाभ मिलना, अष्टमेश का दशम में जाना यानी थोड़ा बहुत उस मार्ग में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी। तो कुंभ लगन के लिए जो ये महीना रहेगा थोड़ा सा डामाडोल वाला रहेगा, अनावश्यक रूप से आपके मार्ग में रुकावटें और बाधाएं आपको परेशान करेंगी, तो थोड़ा सा कुंभ लगन वालों को सावधान रहना होगा। मीन लगन, मीन लगन के लिए षष्ठेश जो हैं भाग्यस्थान में बैठे हैं, परिवर्तन योग बनाते, छठे भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना यानी परिवर्तन योग, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो ये परिवर्तन योग बनाते हैं। अब 16 नवंबर को सूर्य होंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में, लग्नेश और दशमेश का लाभ स्थान में जाना, नौकरी में कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, इच्छाओं की पूर्ति, हर प्रकार से सुख और सफलता प्राप्त करवाते हैं। 19 नवंबर को सूर्य जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में, लाभेश शनि लाभ स्थान में ही बैठे हैं, मित्रों से, भाई बंधुओं से हर प्रकार से कार्यों में सफलता और लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ण होगी। 2 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, तो चतुर्थेश और सप्तमेश बुध बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में। यहाँ पे जमीन जायदाद के माध्यम से लाभ होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में लाभ होगा, लेकिन अब यहाँ पे वो परिवर्तन भी हो सकता है, जो परिवर्तन की बात मैंने की, नौकरी में परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, तो यहाँ पे परिवर्तन की भी संभावना बनती नजर आती है। तो इस प्रकार से सभी 12 लगन राशियों के लिए सूर्य का गोचर रहेगा। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।